सभी फ्यूचर मेडिकल पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वो डाउट्स और कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहेंगे जो कल नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नोटिस आया था उसके बारे में। हमारे ट्रू नॉलेज के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करें। आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा जिससे आपके दिमाग में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, आपको किसी को कॉल करने की नीड शायद ना पड़े। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन में 30 जून 2022 की डेट इसलिए दी गई है कि जिन स्टूडेंट्स की डिग्री 30 जून 2022 से पहले आ चुकी है और जिनको अपकमिंग एफएमजी एग्ज़ाम देना है, ये नोटिस ज़्यादा कंसर्न उनके लिए है। और जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, जो अपनी क्लिनिकल क्लासेस नहीं ले पाए थे, प्रैक्टिकल्स नहीं ले पाए थे, वो स्टूडेंट्स को एफएमजी पास करने के बाद 2 साल की क्लिनिकल रोटेशन मेडिकल इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि वो अपने 5th ईयर या 6th ईयर भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो कोविड के टाइम इंडिया नहीं आए थे। इधर वो चाइना में थे या फिलीपींस में थे या यूक्रेन में थे या रशिया में थे, वो कहीं भी थे, लेकिन वो उस टाइम फिजिकली वहाँ मौजूद थे। ऐसे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपना पासपोर्ट उस टाइम स्टेट मेडिकल काउंसिल में दिखाना पड़ेगा, आपको आपका वीज़ा दिखाना पड़ेगा, आपकी इमिग्रेशन स्टैम्प दिखानी पड़ेंगे कि आपने ये क्लासेस फिजिकली अटेंड किए हैं जिस कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मोस्टली ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चंस ये थे कि उन्होंने जून का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या लास्ट दिसंबर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या लास्ट जून का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और वो भी अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। 2 महीने इंटर्नशिप में बाकी हैं या 1 महीना बाकी है या 6 महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रेजुएट होकर एफएमजी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो। तो इसमें आपको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है और आप सभी ने जब आपने इंटर्नशिप शुरू की होगी तब आपको प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिल चुका होगा। ये नया उनके लिए शुरू होगा जो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे और जब एग्ज़ाम पास करने के बाद ये अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रोविज़न लेने के लिए जाएंगे, तब उस टाइम ये क्लॉज़ या ये सर्टिफिकेट उनसे साइन करा जाएगा या फिर ये एफिडेविट लिया जाएगा कि उनको 2 ईयर्स की इंटर्नशिप करनी है। तो यदि आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल से ऑलरेडी प्रोविज़न मिल चुका है, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ की टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आपको 2 साल करनी पड़ेगी। अब बहुत से स्टूडेंट का इश्यू ये है कि किसी की डिग्री 1 जुलाई को ख़त्म हुई है, किसी की 10 जुलाई को, किसी की 30 जुलाई को, या मान लीजिए किसी की 10 अगस्त को ख़त्म होगी। ऐसे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि क्या हम इसमें इंक्लूड होंगे? तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अभी तक आप लोगों के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ 30 जून तक के लिए जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है उनको मेंशन किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें? तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप एफएमजी की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जब अगस्त या सितंबर में जो एफएमजी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, हो सकता है तब वो आपको एग्ज़म्प्ट कर दें। क्योंकि एट द एंड हमें तो प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देना है, चाहे हम दिसंबर में दें, चाहे 2023 में जब नेक्स्ट शुरू होगा तब हम नेक्स्ट दें, हमें तो एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हमारे पास कोई आस-पास से जाने का रास्ता नहीं है। तो आप विदाउट किसी टेंशन के अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो आपका ही गेन है। आप उसको कहीं से अलग से मिस नहीं करेंगे, इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। एनएमसी आने वाले 1 महीने 2 महीने में क्या नोटिफिकेशन निकालती है वो बात की बात है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपको इस चीज़ को लेकर नहीं छोड़ना है कि भई आपको इसमें इंक्लूड नहीं किया तो आपको एग्ज़म्पशन नहीं मिलेगा एंड ऑल। वो आप सब ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में प्लीज़ मत रखिएगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो आपका मेन मोटो है। 5 साल, 6 साल या 7 साल जो भी आप अब्रॉड में लगा के आए हैं, अब ये 6 महीने की मेहनत आपसे और मांगते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। और जब एफएमजी का फॉर्म आएगा तब उसमें हमें पता लग जाएगा कि आपको कब तक के लिए डिग्री चाहिए। जैसे कि हर बार एफएमजी के फॉर्म में आता था, लाइक जून में जो एग्ज़ाम भरना था, एप्लीकेशन फिल करना था, उसमें 30th ऑफ अप्रैल तक की डेट थी। तो माइट बी पॉसिबल कि दिसंबर में जब एफएमजी का एग्ज़ाम होगा और अगस्त या सितंबर में जब एफएमजी का फॉर्म आएगा, तो उसमें ये लोग 30th ऑफ सितंबर या 30th ऑफ अक्टूबर तक की डिग्री को भी ये वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन अभी से यदि आप ये सोच के एकदम सरेंडर कर देंगे कि नहीं होगा नहीं तो मैं अभी क्यों प्रिपेयर करूं, तो शायद जब परमिशन मिलेगी तब आपको इस चीज़ का बहुत दुख होगा कि आपने प्रिपेयर नहीं किया और आपने प्रीशियस टाइम निकाल दिया। ये हमारे सजेशन थे एज़ पर हमारा एजम्पशन और हमारे ट्रू नॉलेज के हिसाब से। माइट भी कुछ स्लाइट आगे पीछे हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत से कॉल्स कल हम मिस कर चुके थे और बहुत से रिप्लाई हम टाइम पे नहीं दे पाए, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि सेम क्वेश्चन या सेम क्वेरी यदि किसी दूसरे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की होगी तो हो सकता है उस एक कमेंट के आंसर को पढ़ते हुए 10 लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। बाकी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं बताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।